ताहयात नाअहली का बाब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। सेनेट में आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक बिल मंजूर हो गया है और इस बिल के मुताबिक आइन में जहां नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहां नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा, जिसके बाद मुतालिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। बिल की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की अमली सियासत में वापसी की राह हमवार होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल की राहें मुस्लिम लीग नून से जुदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दो टोक कहा है कि इसहाक डार के खिलाफ बातें करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। मिफ्ता इस्माइल मुसलसल इसहाक डार की परफॉर्मेंस पर बात कर रहे हैं, इनफैक्ट ख़राब परफॉर्मेंस पर बात कर रहे हैं। जब इसी मुस्लिम लीग नून में मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कहा जा रहा था तो उस वक्त वजीर आजम एक लफ्ज़ भी नहीं बोले थे। मुल्क में जमहूरियत बस कुछ ऐसी ही है। कहने को आज मुस्लिम लीग नून में इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी हुए हैं, लेकिन सदर से लेकर चीफ ऑर्गेनाइजर तक बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। जमहूरियत का हुस्न हमने कल कराची के बल्दियाती इंतखाबात में भी बड़ा खूब देखा है, बल्कि भरपूर देखा है, जहां अक्सरियत रखने वाला जमात इस्लामी इत्तेहाद नाकाम हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है। तहरीक इंसाफ के 30 अरकान कहाँ गायब हो गए, क्यों गायब हो गए, ये अब तक क्लियर नहीं हो सका है, वाज़ेह नहीं हो सका है। जमात इस्लामी इसे अगवा करार दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। यहाँ नाज़रीन, जब भी हवाओं का रुख तब्दील होता है ना तो नुमाइंदे गायब हो जाते हैं, ज़मीर जाग जाते हैं, यारी ऑफर्स के बोझ तले दब जाते हैं। कुछ मिसालें देती हूँ आपको। 1979 से ये सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कई हुकूमतें इसका शिकार हो चुकी हैं, लेकिन सीखा किसी ने कुछ नहीं है। अब ज़्यादा पुरानी बात तो ये है नहीं, जब सेनेट इंतखाबात 2021 में कौमी असम्बली में अक्सरियत रखने वाली तहरीक इंसाफ अपना सेनेटर नहीं बनवा सकी थी, लेकिन वही तहरीक इंसाफ सेनेट में नंबर्स कम होने के बावजूद अपने चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम बनाने में कामयाब हो गई थी। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पंजाब में अक्सरियत हासिल करने के बावजूद अपनी हुकूमत नहीं बना सकी थी, लेकिन वही मुस्लिम लीग नून 2021 सेनेट इंतखाबात में कौमी असम्बली में अक़लियत में होने के बावजूद अपना हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब करवाने में कामयाब हो गई थी। अब पाकिस्तानी सियासत में नंबर गेम्स अहमियत नहीं रखते हैं, हालात की अहमियत बड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। इससे जमहूरी अमल बड़ा बेमायनी सा हो जाता है। इस वक्त कराची से लेकर कश्मीर तक तमाम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली, धौंस, पैसा चलाने के इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन कामयाब हर कोने में उनके कदम कामयाबी चूम रही है। कहने वाले कहते हैं इस बार हवाओं का रुख उनकी तरफ है। देखते हैं कि आगे जाकर मज़ीद और कितना हवाओं का रुख इनकी तरफ होता है। मेरे साथ आज मेरे मौजूद मेहमानों में सेनेटर डॉक्टर आसिफ करवानी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम करवानी साहब, खुशामदीद आपको कहूँगी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये कहिए कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया, सियासी इत्तेहाद, वापसी और इंतखाबात पर बात होगी, और ये बुलावा उस वक्त आया है जब सेनेट में नाअहली की मुद्दत के हवाले से सर बिल मंजूर हुआ है। ऑब्वियसली इसका बराह रास्त जो फ़ायदा होगा वो मियाँ साहब को होगा, तो सर क्या कानून बन जाने के बाद वापसी हो जाएगी उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया किरण बीबी, आपने एक ही सांस में हस्बे मामूल काफ़ी सवालात पूछ लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। देखिए, शहबाज साहब का ये जो आप फरमा रही हैं कि वो जा रहे हैं लंदन, तो ये उनका पहले से तयशुदा प्रोग्राम था। अब लेकिन चूँकि ज़ाहिर है आज डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर घंटे बाद यहाँ तो इस मुल्क में नई डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें वो एक क्या सराहियाँ शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक मियाँ साहब की वापसी की आपने बात की है, अब ज़ाहिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मुझे बार बार ये कहना पड़ेगा कि नवाज़ शरीफ के साथ जो जुल्म और ज़्यादती और उसके ख़ानदान के साथ हुई वो तो अब कोई ढकी चुकी बात नहीं है। उसके सबूत आ गए हैं, एविडेंस आ गए हैं, और वो मुर्दे जो उनसे कहते हैं ना, कफन फाड़ फाड़ कर बोल उठे हैं कि ये उस शख्स के साथ ज़्यादती की गई। हाउएवर हैविंग सेड दैट, चूँकि आज भी कानून पास हुआ है एक, जिसमें कि नाअहली की, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि मुद्दत जो सी वो 5 साल की गई है, ये मुद्दत 5 साल ऑलरेडी आइन में दर्ज है, और आइन में कहीं नहीं ये लिखा हुआ लाइफ डिसक्वालिफिकेशन। और ये वैसे भी ज़्यादती है कि एक फंडामेंटल राइट है किसी का, और उसको आप ताउम्र नाअहल कर दें, वो भी एक फ़ेक और जाली और झूठे मुकदमों पर और एक बाइस्ड होकर,
तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएंगे, और मैं बारहा कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में भी कि इंशाअल्लाह ताला वो इलेक्शनों से पहले तशरीफ़ लाएंगे। आपका दूसरा सर, सवाल अगर ये आइन में करमानी साहब, अगर आइन के अंदर ये लिखा हुआ था, 5 साल की मुद्दत लिखी हुई थी करमानी साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, तो फिर ये इस पर इतनी अरसे तक बहस क्यों होती रही सर कि इसमें तायुन नहीं है, और जब तायुन नहीं है तो फिर इस वजह से वो 5 साल समझी जाए? देखिए चूँकि पार्लियामेंट का काम होता है कानून साजी करना, मुझे और अदलिया का काम है उस कानून की तशरीह करना। अब आप ख़ुद बताइए कि इस मुल्क में क्या जो अदलिया है वो अपना किरदार अदा करती रही है माजी में, और क्या वो कानून साजी को तस्लीम करती रही है? यहाँ तक तो ये भी देखा गया कि अदलिया ने आइन की तशरीह करना भी शुरू कर दी। तो ये तमाम अमूर जौन से थे इन मामलात को एक ही दफ़ा सेटल करने के लिए कि भाई जो एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि जी दिस इज़ लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन और 5 ईयर्स, तो उसमें इसको दोबारा एक तरह का मैं समझूंगा कि रीइंफोर्स किया गया है। तो ये सूरत हाल है जी। ठीक, करमानी साहब, अब सर वो जो मैंने एक ही सवाल कर दिया था, अब मुझे लग रहा है फिर टुकड़े टुकड़े करके आपसे करना पड़ेंगे। मियाँ साहब आ रहे हैं सर, वापस नहीं आ रहे, ये इस कानून के इतलाक के बाद सर तब आ जाएंगे? मैंने अर्ज़ किया आपको कि मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से पहले आएंगे, और वो मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी जो मुहिम होगी उसमें उसकी जो क़यादत है वो नवाज़ शरीफ अक्टूबर में होंगे सर। इलेक्शन जो मैं देख रहा हूँ किरण बीबी, वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में मैं इलेक्शन देख रहा हूँ जी। सही सर, बड़ी बात कर रहे हैं। अगस्त तक मियाँ साहब यानी कि पाकिस्तान में होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन कैंपेन मियाँ साहब को चलाएंगे तो फिर तो अगस्त तक उनको होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो मियाँ साहब के लिए चूँकि एक वोट बैंक जो है वो तो आज भी नवाज़ शरीफ से बिलोंग करता है ना, बाकी तो सब हम लोग और तमाम पार्टी, तमाम लीडरशिप, तमाम इलेक्टेबल्स जो सो कॉल्ड हमारे हैं वो तो नवाज शरीफ साहब के वो वोट बैंक की वजह से मुंतखब होते हैं। करमानी साहब सबको मालूम है ना कि वोट बैंक लिंक करता है उनसे, लेकिन ये खबर तो दें सर वो आ रहे हैं अगस्त में। मैंने उनके लिए 1 महीना पहले भी आ जाएं तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि सारा यहाँ सियासी मंजरनामा ही चेंज हो जाएगा, यहाँ एक सियासत में हलचल मच जाएगी। यानी सितंबर में आ रहे हैं सर? मेरा सितंबर में इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि मियाँ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ग्रेट सर। सर मुझे बताइए, ये जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात और उनके साथ भी इत्तेहाद वगैरह का कोई प्लान हो रहा है? देखिए इस बारे में मुझे तो कोई मालूमात नहीं है, सच हैं, और लेकिन अगर इसमें मुझे नहीं मालूम पार्टी की पॉलिसी क्या होती है, लेकिन इसमें मेरी एक ज़ाती राय है कि मुस्लिम लीग नून को जो इलेक्शन है या तो वो पीडीएम से अलायंस में हमें जाना चाहिए या पीडीएम से हमें सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए, चूँकि वो हमारे अच्छे बुरे वक्तों के साथी हैं पीडीएम, और एक इत्तेहादी हुकूमत है। जहाँ तक आपने इस नई पार्टी की बात की, मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है मैं तो इसको अदम इस्तेहकाम पार्टी कहूँगा, चूँकि इसमें से चंद लोगों को, तरीन साहब को निकाल कर, अलीम खान साहब को निकाल कर और 1-2 और लोगों को निकाल कर, बाकी जितने लोग थे वो तो 9 मई के सानहा में किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस थे, और अब वो ड्राई क्लीन होने के लिए अगर इधर चले गए हैं तो इससे पहले भी मैं समझता हूँ कि हमारे से एक बड़ी गलती हुई थी जब हमने जुलाई के पिछले साल, आपको याद होगा, इलेक्शनों में लोटों को टिकट दिए और उसके बाद फिर हमने अवाम का रद्दअमल भी देख लिया था। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास तमाम हलकों में इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, नवाज़ शरीफ का वोट बैंक इंटैक्ट है, और जब नवाज़ शरीफ साहब इंशाल्लाह सितंबर में तशरीफ़ लाएंगे तो उसके बाद वो और तेज़ी आएगी उसमें, और लोग, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त अल्लाह ताला के फजलो करम से, ताईद से, अगर कोई शख्स इस वक्त पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ है, और मैं नहीं समझता कि हमें किसी भी, ये मेरी ज़ाती राय है कि हमें ऐसी किसी जमात के साथ जवाब दीजिएगा करमानी साहब, फिर हम इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं।
मुझे बताइएगा सर, कुछ इस तरह की इत्तलात और खबरें भी आ रही हैं कि लीगी क़यादत ने ये तय कर लिया है कि मियाँ साहब अगर नहीं आते हैं तो फिर आप लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो सर अगर ये कानूनी प्रोसेस है, इसमें वक्त लग जाता है, तो फिर क्या फिर उसके एतबार से फिर इलेक्शन भी आगे जाएंगे, जो आप कह रहे हैं कि आप एंड ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में देख रहे हैं? नहीं, ये क्या सराइयाँ हैं किरण बहन, और जहाँ तक मेरा तज्जिया है, मेरा तजुर्बा है और मेरी मालूमात हैं, उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब सितंबर के एंड तक इंशाल्लाह अक्टूबर में इलेक्शन से कम एक महीना पहले मियाँ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ये एक काइट फ्लाइंग है आपका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है सर। जी ठीक सर, ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है मुस्लिम लीग नून पर, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने खुद आज तक सर काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा ना। वो कह रही हैं कि पार्टी में मेरिट को फरोग देना चाहते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला, मरियम साहिबा बिला मुकाबला, यहाँ तक कि इसहाक डार के ओहदे पर भी कोई मुकाबला नहीं हुआ। ये समझते हैं आप ये जमहूरी तर्ज अमल है, इससे पार्टीज को फायदा होता है करमानी साहब? किरण बीबी, अब उम्मीद है मुझे ज़रा आप इसका पूरा जवाब सुनिएगा। देखिए, आज जो पार्टी इलेक्शन हुए हैं उसमें पाकिस्तान के चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित से हमारे जो मुंतखब कौंसलर हजरात हैं, जो कि 3-4 हज़ार की तादाद में थे, वो आज इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए। अच्छा, और एक बाकायदा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पार्टी का क़याम अमल में लाया गया, जिसने जैसे पाकिस्तान का आइन है, इसी तरह मुस्लिम लीग नून का भी दीगर जमातों की तरह हमारा भी एक आइन है। आज जो भी इलेक्शंस हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून के आइन के रूह के ऐन मुताबिक हुए हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है बिला मुकाबला, हमने कतन किसी को नहीं मना किया था। 22-23 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, अगर कोई उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहता था, मोस्ट वेलकम। एक इलेक्शन कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, ये बिला मुकाबला दूसरे इलेक्शंस में भी आम जो होते हैं उनमें भी लोग बिला मुकाबला हो जाते हैं। असल मसला क्या होता है? पार्टी की सदारत संभालें आप या चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा हो आपके पास? मैं अर्ज करूं, मैं तो एक मिडिल क्लास का आदमी हूं, ना मेरे वसाइल हैं, और ये तो नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी और अल्लाह ताला की सबसे बड़ा फजलो करम है कि आज मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, वरना मैं तो मिडिल क्लास का आदमी, मेरे वसाइल नहीं है और ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है। नंबर 1, मैं ज़रा आपकी उस बात का जवाब दे दूँ, मुकम्मल कर लूँ किरण बहन, कि ये कबूलियत का मसला होना जरूरी है सर। इस वक्त आपकी बात से ये मैसेज आ रहा है कि शायद पार्टी सदारत के लिए फिर आपका मालदार होना जरूरी है। नहीं, मैंने मिडिल क्लास की बात की है कि मेरे वसाइल नहीं हैं। इतने तो वसाइल होने चाहिए ना कि आप 4-10 लोगों को अपने घर में बुला सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत जो है वो तो एक मनीड पॉलिटिक्स तो बड़े अरसे से है, आज से तो नहीं है, बड़े अरसे से है। तो मिडिल क्लास जौन सी है उसके लिए मुश्किल होता है ज़रा आना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, मैं इस काबिल भी नहीं था, और ये मेरी जो पार्टी का जो पार्लियामेंट का मेरा ओहदा है, ये नवाज शरीफ साहब की अमानत है।